Hello बच्चों, let's read the question. The question is a non-conducting sphere of radius r equals to 50 mm charged uniformly with surface density sigma equals to 10 microcoulomb per meter square rotates with an angular velocity omega which is 70 radian per second about the axis which is passing through its center. Find the magnetic induction at the center of the sphere. तो इस स्फीयर के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, अब चूंकि हमें पता है कि जो स्फीयर है केवल उसका आउटर पार्ट जो है वो चार्ज है. ठीक है, आउटर पार्ट जो है वो क्या है, चार्ज है. और हमें इसके सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे, स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे और उस सेगमेंट की वजह से सेंटर पर, क्योंकि वो स्मॉल सेगमेंट है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा डीवी, वो जो भी आता है वो आ जाएगा हमारे पास. और हम मान के चलेंगे कि हमारा स्फीयर ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना है. उसके बाद जो भी डीवी की वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. तो हमारे पास पूरे स्फीयर का जो मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा सेंटर पर वो हमें मिल जाएगा. ये हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, तो हमने ये ले लिया कि हमारे पास ये एक स्फीयर है और ये इसका सेंटर है. ये रेडियस हो जाए, ये एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है उसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये हमने छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया है. उस सेगमेंट को अगर मैं यहाँ सेंटर से जोड़ूं तो ये वाली चीज हो जाएगी, ये स्मॉल हो जाएगा. इसको हम मान लेंगे ये अगर डी थीटा है, ये स्मॉल एलिमेंट है तो ये डी थीटा हो जाएगा और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा. तो देखो, और ये जो रेडियस है वो हमने मान लिया कि आर है, तो ये वाली वैल्यू भी आर होगी, ये वाली वैल्यू भी आर होगी. तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगी. और अगर ये वाली वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगी. ठीक है, ये हमने मान लिया. ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो एज अ रिंग हमने लिया है. ठीक है, एज अ रिंग है और हमने मान लिया कि जो मेरा पूरा स्फीयर है ऐसी ही छोटी छोटी एलिमेंट से मिलकर बना है. तो इस एलिमेंट की वजह से मैं सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल दूंगी और फिर उसका मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे टोटल स्फीयर की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो हमें मिल जाएगा. तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो करंट की वैल्यू देखो, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, सिग्मा जो होता है वो क्यू अपॉन ए के बराबर होता है. तो यहाँ से पहले तो मैं चार्ज निकालूंगी और ये स्मॉल सेगमेंट है तो चार्ज इस पर डी क्यू हमने मान लिया, वो हमारा सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा. अब इसका एरिया जो हमारे पास हो जाएगा और इस डी क्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूं टी से तो मेरा क्या हो जाएगी, डी आई हो जाएगी. और टी हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ डी आई की वैल्यू जो हो जाएगी डी क्यू जो हमारा होगा सिग्मा इंटू ए, एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा. ये एरिया हो गया सिग्मा इंटू एरिया विच इज डिवाइडेड बाय टी. टी हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा और ओमेगा हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई है. अब हम जानते हैं कि किसी भी लूप एलिमेंट की वजह से स्फीयर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा डी बी, वो हमारा किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट हो जाएगी डी आई और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब. तो यहाँ से ये मेरे पास कितना बन जाएगा, साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा. तो ये डीवी की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. और हम इसमें इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी रिंग की वजह से वो हमारा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हमारी डायरेक्शन होती है. ठीक है, तो अब टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो आएगा सेंटर पर उसके लिए मैं क्या कर दूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी. और इंटीग्रेट हमें कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, हाफ के लिए चार्ज है तो 0 से पाई बाई 2 तक. तो ये हमारे पास हो जाएगा b इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे हम. ठीक है, बेसिकली dv की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर. तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ डी आई की वैल्यू रख देंगे जो हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो हमारे पास कितनी आई थी, ओमेगा अपॉन 2 पाई 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये सिग्मा भी था, सिग्मा एंड इट इज डिवाइडेड बाय आर.
ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पर डी आई की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब यहाँ पर बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास कितना बचेगा, कैंसिल होने वाली चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 पाई से यहाँ से 2 पाई चला जाएगा, आर से आपका आर चला जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 0 से पाई/2, और हमारे पास बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सिग्मा बचा है, ओमेगा बचा है, आर बचा है, और यहाँ पर बचा है साइन क्यूब, क्योंकि साइन थीटा यहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, तो साइन क्यूब थीटा डी थीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा 2/3 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई है। अब हमें सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। म्यू नॉट जो है वो आपकी परमिबिलिटी होती है, जिसकी इसकी वैल्यू जो होती है, म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 4 पाई × 10⁻⁷ होती है, वो वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। सिग्मा हमें गिवन है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है हमें, और आर भी हमें गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो देखिए b इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2/3 इंटू 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू सिग्मा हमें गिवन है 10 इंटू माइक्रो में है तो 10⁻⁶ इंटू ओमेगा हमें गिवन है 70 रेडियन पर सेकेंड, इंटू रेडियस हमें गिवन mm में, तो 50 इंटू 10⁻³ मीटर में। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 29 इंटू 10⁻12 टेस्ला, जिसको मैं लिख सकती हूँ 29 पिको टेस्ला। ये हमारे पास क्या आ गया, स्फीयर के सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।